Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। राजस्थान के करौली में 2 अप्रैल को हिंसा हुई थी। जुलूस के दौरान नारेबाजी और भड़काऊ गाने बजे, उसके बाद पत्थर चले, फिर दोनों तरफ से जमकर हिंसा हुई। घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या राजस्थान पहुंचे। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ उन्होंने घायलों से मुलाकात की। तेजस्वी सूर्या की तरफ से न्याय यात्रा निकालने की कोशिश भी की गई, जिसे पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और राजस्थान पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। आखिर में पुलिस ने तेजस्वी सूर्या समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया। सुनिए तेजस्वी सूर्या ने इस मौके पर क्या कहा। लालू प्रसाद के जंगल राज के बारे में हम सुने थे, पर आज अशोक गहलोत के जंगल राज को हम वास्तविक रूप में हम देख रहे हैं। करौली में जो हिंसा हुआ था, उसके 2 पीड़ित थे, उनका जो कंडीशन है, उनका हालत है, वो इतना बुरा है। 20-30 साल के जो नौजवान जिसके सामने पूरा जीवन है, वो अभी पूरा बेड रिडन है। तेजस्वी सूर्या ने अशोक गहलोत सरकार की तुलना बिहार में कभी मुख्यमंत्री रहे लालू यादव की जंगल राज वाली सरकार के साथ की। ये उनका आरोप है। बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेर ही रही थी कि अजदुद्दीन ओवैसी ने भी मोर्चा संभाल लिया। AIMIM प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी भी जयपुर पहुंचे थे और उन्होंने भी गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया। सुनिए। यकीनन वो फेलियर है राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट का, और उनकी नाहिली और नाकारापन से ही वो कम्युनल राइट हुआ, जिसमें एक टारगेटेड वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी पर किया गया है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी पोलराइजेशन हो रहा, आपको लग रहा है बीजेपी कर रही है इसे? तो देखिए, सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अशोक गहलोत साहब सबक हासिल करेंगे। जो साबिका में जब मुख्यमंत्री थे तो उसको कुरान करीम को जलाया गया, 10 मुसलमान पुलिस फायरिंग मारे गए, और ऐसा लगता है कि वो माजी में जो हुआ उससे वो सबक हासिल नहीं किए, और इन्हीं वजहों से, इन्हीं गलतियों से फसाद होता है और फिरका परस्ती बढ़ती है। दूसरी सुर्खी अजदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई से जुड़ी है। अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक भड़काऊ भाषण के मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। हैदराबाद के नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को 2 हेट स्पीच के मामलों में बरी कर दिया है। दोनों मामले निर्मल और निजामाबाद जिले से जुड़े हुए थे। कोर्ट ने कहा कि अभियोजक पर्याप्त सबूत नहीं दे पाए। साथ ही अकबरुद्दीन ओवैसी को हिदायत दी गई कि वो कोई भी विवादित बयान न दें। ये मामला 2012 का है। अकबरुद्दीन ने 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो वाला निरा घटिया बयान दिया था। इस मामले में छोटे ओवैसी को 40 दिन जेल में भी रहना पड़ा था। CID ने 2016 में चार्जशीट फाइल की थी। 74 गवाह पेश किए गए। नजीमाबाद मामले में 41 और निर्मल मामले में 33 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। हालांकि अदालत ने गवाहों और सबूतों को अपर्याप्त बताया। तीसरी सुर्खी कर्नाटक से जुड़ी है। बीजेपी सरकार में मंत्री KS ईश्वरप्पा के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। बीते दिनों यहां के उडुपी में एक ठेकेदार ने बीजेपी सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री KS ईश्वरप्पा पर कमीशन के पैसों के लिए परेशान करने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मंत्री की होगी। ठेकेदार का नाम संतोष पाटिल था। 12 अप्रैल की सुबह उडुपी के एक होटल में इस ठेकेदार का शव मिला। बेलगावी जिले के संतोष के पाटिल का शव निजी लॉज के एक कमरे में मिला। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी मृत्यु के लिए ईश्वरप्पा जिम्मेदार हैं। इस मामले में संतोष पाटिल के भाई की शिकायत पर FIR में मंत्री पर संतोष को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया गया। उन्हें आरोपी नंबर 1 बताया गया। इसके बावजूद ईश्वरप्पा ने खुद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। पार्टी पर ईश्वरप्पा को हटाने का दबाव बन रहा है। कर्नाटक में विपक्ष लगातार हमलावर है। दिल्ली में भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष BV श्रीनिवास ने साथी कार्यकर्ताओं के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन किया और मंत्री ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग की। कर्नाटक में कुछ जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी ईश्वरप्पा के खिलाफ प्रदर्शन किए और काले झंडे लहराए। रही बात मंत्री जी की, तो उन्होंने कह दिया है
कि मैं तो ऐसे 100 मामले पहले भी देख चुका हूं।